Hello everyone, I welcome to all of you in Current Affairs Show. Today is 18th June, and if you are preparing for any government exam or just want to increase your general knowledge, so watch the full video. You can download the PDF from the description box of this video. So let's start with the quote of the day. Quote of the day है हमारा, don't push your weakness, play with your strength. जी हाँ दोस्तों, लाइफ में हमारी बहुत सारी वीकनेस होती है और हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू चलते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको जो पता है मेरी ये मजबूती है, आप उस चीज़ पे वर्क करते रहो और फिर उसके बाद आप अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब सबसे ज़्यादा मजबूत होंगे। तो इसी कोट के साथ बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन था हमारा क्विज पे, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड फ्लाइजी फॉर कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल। तो किस इंस्टीट्यूट ने फ्लाइजी नाम का एक कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल स्टार्ट किया है? करेक्ट आंसर होगा IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी। कल का पहला क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज़ बीन ऑफर्ड अ लाइन ऑफ क्रेडिट अमाउंटिंग टू 215.68 मिलियन बाय द एग्जिम बैंक। सो अभी एग्जिम बैंक ने किस कंट्री को 215 मिलियन का जो है लोन क्रेडिट ऑफ अमाउंट देने के लिए किस कंट्री को वादा किया है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मालावी को देने के लिए बोला। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो कि इंडिया का है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट इज इम्प्लीमेंटिंग द साउनी स्कीम। तो साउनी स्कीम अभी किस राज्य ने इम्प्लीमेंट किया है? तो वो किया है गुजरात ने। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 3, which ministry has collaborated with the Ministry of Youth Affairs and Sports for showcasing 10 indigenous sports of India। So अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ किस मिनिस्ट्री ने मिलके 10 इंडिया के इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को मूवी के रूप में दिखाने की बात कही है? तो वो हमारी कही है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD मिनिस्ट्री ने। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद NSDC टू मूव द वोकेशनल ट्रेनिंग बेस्ड ऑन क्लासरूम टीचिंग टू ऑनलाइन मोड। सो अभी आपको बताना है किस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है NSDC के साथ, ताकि क्लासरूम टीचिंग से हम ऑनलाइन मोड कैसे पढ़ा सकते हैं और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो वो किया है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा, टाटा कंसल्टेंट सर्विस ने। सो TCS के साथ NSDC ने कोलैबोरेट किया है ताकि एजुकेशन को ऑनलाइन तरीके से ज़्यादा अच्छे से और पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद DARPG टू लॉन्च फीडबैक कॉल सेंटर ऑन पब्लिक ग्रीवियंस। सो आपको बताना है किस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने पार्टनरशिप की है DARPG के साथ, ताकि जितने भी पब्लिक के जो भी इशूज़ है, मुद्दा है, उनका फीडबैक लिया जाए। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 था, what is the theme of World Elder Abuse Awareness Day 2020? So World Elder Abuse Awareness Day 2020 का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। क्वेश्चन नंबर 7, what is the name of the grouping India has joined on 15th June 2020 that deals with artificial intelligence? जी हाँ दोस्तों, अभी इंडिया ने AI के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ते हुए 15 जून को एक MOU साइन किया है ग्रुप, और वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस संस्थान ने पहली बार गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसका नाम है IEX। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व्ड। तो फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व कब किया जाता है? ये किया जाता है 16 जून को। फैमिली रेमिटेंस मैंने बताया था आपको, जो विदेश में जाके पैसे कमा के अपने घर में भेजते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फैमिली रेमिटेंस। लास्ट क्वेश्चन था कल का हमारा, द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज्ड द सिप्री ईयरबुक 2020 इज बेस्ड इन विच कंट्री। सो सिप्री ईयरबुक 2020 अभी लॉन्च किया है, बताओ किस कंट्री से बेस्ड है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा स्वीडन। सो दोस्तों, ये थे हमारे कल के वीडियोस। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2020। सो आपको ये बताना है कि अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2020 लॉन्च किया है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? सो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD ने। अब आइए जानते हैं, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन में कि अभी क्या हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने रिलीज़ किया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग इंडेक्स। इसमें इंडिया 43rd पोजीशन में है, ठीक है, और सबसे फर्स्ट पोजीशन पे अभी सिंगापुर है। 2019 में भी सिंगापुर ही था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे करके, ठीक है। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री डेनमार्क जो है वो सेकेंड पोजीशन में आया है 8th पोजीशन से बढ़ के, ठीक है। IMD की फुल फॉर्म, IMD ऑब्वियसली हमारा क्या होता है?
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, कोई कंट्री कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है उस पर बेस्ड होती है ये। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैज़ द AHNA होम केयर इनिशिएटिव स्टार्टेड। तो AHNA होम केयर कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं AHNA, इन्होंने लॉन्च किया है होम केयर इनिशिएटिव फॉर पेशेंट्स विद मॉडरेट एंड माइल्ड सिम्टम्स एंड केसेस ऑफ कोविड-19। अभी क्या होता है, जिसको भी कोरोना हुआ है तो जिनका मॉडरेट या फिर थोड़ा बहुत सिम्टम है, उनको ये बताया गया है कि आप घर में ही रहो और घर में क्या क्या आप उपाय कर सकते हो, उसके लिए इन्होंने सुझाव दिए हैं। और साथ में इन्होंने बोला है कि 7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसमें इंक्लूड किया है कि आप अपने 50 हॉस्पिटल्स में कमिंग फ्यूचर, अभी 7 हॉस्पिटल्स को इन्होंने बोला है प्राइवेट कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको देखभाल करो, और 50 हॉस्पिटल्स आने वाले टाइम में भी और ऐड करेंगे ये, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में ये लोगो है AHNA का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020। सो अभी कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 डे मनाया गया, इसका थीम क्या था? ऑप्शंस हमारे हैं फूड, फीड, फाइबर, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, या फिर लैंड हैज़ द ट्रू वैल्यू, इन्वेस्ट इन इट, और आवर होम आवर लाइफ। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा फूड, फीड, फाइबर, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में ये है हमारा थीम, फूड, फीड, फाइबर, ठीक है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शंस, मतलब हम चीज़ों को ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो सस्टेनेबल तरीके से हो, आने वाले फ्यूचर में भी हमें मिले, और उसी तरीके से हम कंजप्शन भी करें। ये डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉ डे 17 जून 2020 को मनाया गया है। 17 जून को हर साल मनाया जाता है। डेजर्टिफिकेशन मीन्स वही दोस्तों कि अगर हमारे ज़मीन है, उस ज़मीन में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसलें उगा सकते हैं, और सूखे वाले इलाके में भी हम कैसे फसलें उगा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम कि थीम हमने देख लिया, फूड, फीड, फाइबर था। हर साल ये 17 जून को मनाया जाता है। इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि इफ़ेक्टिव क्या हो सकता है डेजर्टिफिकेशन के, सूखा और लैंड डिग्रेडेशन अगर हम डेली लाइफ करते हैं तो हमें हर एक इंडिविजुअल को फाइट करना होगा डेजर्टिफिकेशन से, लैंड डिग्रेडेशन से और सूखे से, ठीक है। अब हर तरफ देख रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है किसानों को, और बाकी यहाँ पर टेम्परेचर और मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू UN कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 23% ऑफ द लैंड अक्रॉस द ग्लोब इज़ नो मोर प्रोडक्टिव। तो आप अगर 100% ज़मीन में से देखो तो 23% ज़मीन जो है ऐसा है प्रोडक्टिव है ही नहीं, वहाँ पर आप कुछ भी लगाओगे तो नहीं होगा, कोई भी फसल नहीं होंगे वहाँ पर। सो ये UN ने ये बात बताई है, तो हमें ज़मीन का बहुत ही सोच समझ के अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। तो आपको बताना है अभी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। ऑप्शंस है एम्प्लॉयज़ स्टाफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने स्टार्ट किया है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। क्या है ये देखते हैं। आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये है लोगो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का। एंड एक्सप्लेनेशन क्या है, EPFO ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि जितने भी मतलब आपके जैसे पेंशन के हैं या फिर विड्रॉल, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं प्रोविडेंट फंड के, सारे पैसे जो भी आपके थे पेंशन्स के पैसे, वो सब कुछ आप क्या कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो, और ऑनलाइन बहुत ही जल्दी अवेल भी कर सकते हो। सारे सेटलमेंट्स जल्दी से जल्दी करने के लिए EPFO ने अभी लॉन्च किया है मल्टी लोकेशंस, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विद नेपाल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सैनिटेशन फैसिलिटी इन द पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो आपको याद रखना है पहले तो पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पर है, ये है नेपाल में, ठीक है। नेपाल में भी सैनिटाइजेशन फैसिलिटी स्टार्ट किया है। सो आपको बताना है किस गवर्नमेंट ने इस नेपाल को सपोर्ट किया है, इंडिया, म्यांमार, भूटान या चाइना। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर इंडिया। इंडिया ने पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए पैसे दिए हैं ताकि वहाँ पर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी और अच्छे से हो सके। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पशुपतिनाथ टेम्पल, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये नेपाल में अवेलेबल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया भर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, स्पेशली इंडिया से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेपाल और इंडिया ने पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। लगभग 37.23 मिलियन नेपाली रुपीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं ताकि वहाँ पर सैनिटेशन और अच्छे तरीके से हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया है इसका हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत इसको दिया गया है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ सिडबी। तो आपको बताना है कि सिडबी के नए डायरेक्टर किसको बनाया गया है। ऑप्शन है हमारे प्रकाश कुमार, देवेंद्र कुमार सिंह, मनोज मित्तल या फिर विनोद झा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा देवेंद्र कुमार सिंह। सिडबी के बारे में जानते हैं हम। आप देख सकते हैं साइड में, राइट साइड में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी फुल फॉर्म है इसकी। ऐसे स्मॉल ऐसे इंडस्ट्रीज, डी डेवलपमेंट, बी से बैंक, आई फॉर इंडिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देवेंद्र कुमार को अपॉइंट किया गया है अभी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर, ठीक है। करेंटली ये जो है सर्विंग कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, मतलब एमएसएमई को भी ये देख रहे हैं देवेंद्र कुमार, और साथ में अभी सिडबी को भी देखेंगे। ही विल टेक द रोल फ्रॉम द राम मनोहर मिश्रा। इससे पहले सिडबी में कौन थे? राम मनोहर मिश्रा डायरेक्टर थे। देवेंद्र कुमार जो है वर्किंग स्टार्ट करेंगे अपनी ई गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन प्रोसेस और ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटीज़ और ट्रांसपेरेंसी। इस चीज़ पे ज़्यादा काम करेंगे कि किस तरीके से ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिले, डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा मिले, और लोगों को कैसे ट्रेड की फैसिलिटीज़ और ट्रांसपेरेंसी और अच्छे से हो। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच स्कीम द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टैब्लिश। तो अभी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किया जाएगा, तो स्कीम कौन सा है? सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खेलो इंडिया स्कीम, ठीक है। आप देखिए एक्सप्लेनेशन, द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, खेलो इंडिया स्कीम, ठीक है। KISCE विल बी आइडेंटिफाइड इन ईच स्टेट। अभी क्या होगा, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में से आइडेंटिफाई करेंगे एक एक प्लेयर को, और उनके बाद उनको लेके आएंगे सामने, जिससे स्पोर्ट्स को और बढ़ावा मिले कंट्री में। फर्स्ट फेज में क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे हर एक स्पोर्ट्स 8 स्टेट्स से, इसमें से अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और तेलंगाना है। देन उसके बाद अपग्रेड किया जाएगा इसको बाकी स्टेट्स में भी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू फिश स्पीसीज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। अभी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्पीसीज पाई गई है फिश की, आपको बताना है कि क्या है उसका नाम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है शिजोथोरेक्स सिकुसिरू मैंसिस। नाम थोड़ा अजीब है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। शिजोथोरेक्स सिकुसिरू मेंसिस। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, राइट साइड में आप देख सकते हैं, यह है नई स्पीसीज जिसको अरुणाचल प्रदेश में ढूंढा गया है, जिसका नाम है सीजोथोरेक्स सिकुसिरू मेंसिस। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये स्पीसीज अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है और इसको डिस्कवर किया है डॉक्टर केशव कुमार झा ने, एसोसिएट प्रोफेसर है वो जूलॉजी डिपार्टमेंट के, JNU के पासीघाट में है JNU। द एरिया ऑफ द वाटरलॉग टेरिटरीज रिवर ड्रेन्ड इज इनहेबिटेड बाय द फिश। तो यहाँ पे बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई गई है ये। सो आपको ये नाम याद रखना है अगर आप UPSC, IAS, PCS या SSC किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9, which organization has released the report assessment of climate change over the Indian region। so आपको ये बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये नई रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। ऑप्शंस आपके सामने है, इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च पुणे, ऑप्शन नंबर बी। सो आइए देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज। तो द सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज रिसर्च पुणे हैज़ रिलीज द रिपोर्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडिया। सो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों कि अर्थ में जो है हमारा जो स्पेशली इंडिया का रीजन है आसपास का, यहाँ पर क्लाइमेट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और लगभग 100 साल में 1901 से लेकर 2008 तक 0.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आने वाले 100 साल में लगभग ये 4.4 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा बढ़ेगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक चिंता वाली बात है। क्यों क्यों बढ़ रहा है ये? तो इसके वजह से रीज़न है कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो प्राइमरी रीज़न बताया जा रहा है, और जो वार्मिंग है, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, इसके वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्राई सर्विसेज contingent from India will take part in the victory parade of which country for the first time। so अभी क्या हो रहा है कि हमने एक कंट्री में अपने ट्राई सर्विसेज कंटेजेंट भेजे हैं ताकि वहाँ की विक्ट्री सर्विस, जो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, उसके साथ हम भी शामिल हो। ऑप्शन है आपके सामने किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया या फिर पोलैंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा रशिया। अभी रशिया में हम ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट अपने सैनिक को वहाँ भेजेंगे उनके सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये है रशिया। अगर एरिया वाइज हम बात करते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है ये कंट्री है एरिया वाइज। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्राई सर्विस कंटिजेंट फ्रॉम इंडिया विल टेक पार्ट इन द विक्ट्री पैरेड ऑफ रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया से भी कोई पैरेड निकलेगी रशिया के जो वहाँ पर जैसे स्वतंत्रता दिवस पर।
सो डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने एग्री किया है कि इंडिया के ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट जिसमें 75 एनिवर्सरी जो है रशिया की, उसमें हम भेजेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री में मनाया जाता है। सो यहाँ पर हर एक कंट्रीज़ में से पार्टिसिपेट्स आएंगे, इंडिया में से ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट जाएंगे, जिसमें लगभग 75 मेंबर्स होंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे मिलिट्री पैरेड में, जो कि होने वाला है मॉस्को में, रशिया की कैपिटल है, 24 जून 2020 को। ठीक है, तो रशिया जो है, ताकि रशिया के साथ हमारा एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन भी बन सके। सो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मैं आपसे एक क्विज पूछता हूँ, आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको आता है तो। विच लेबोरेटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू क्रिएट द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? तो आपने अभी तक देखे होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर किस लेबोरेटरी बनाया है? ऑप्शन है कोल्ड एटम लैब, या फिर फेर्मिला, या सर्न, या फिर ब्रुकहेवन नेशनल लैब। सो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू सो मच गाइस, आपने अपना टाइम दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स के इंटरेस्टिंग क्विज भी डालते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।